गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये उठा लो कप। कल जो प्रोग्रेशन की शीट दी थी वो डिस्कस करना है, पर पहले थोड़ा सा जो स्पेशल सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, एक बार वो कंटिन्यू कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको करवाता हूं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के, अगर डाउट होंगे कुछ तो। ठीक है, कल आपने दो टाइप पढ़ी थी। टाइप नंबर 1 थी जिसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, ये क्लियर था? जैसे 3 into 5, 5 into 8, 7 into 11, ये क्लियर थी ना? तो एक क्वेश्चन कर दो इसका बस, फिर आगे बढ़ते हैं। nth टर्म और सम ऑफ n टर्म। यस, जरा फटाफट करिए। रोहन रुक जाइए, अभी आपका डाउट दूर हो जाएगा। यस, तो सबसे पहले अगर nth टर्म की बात करें तो nth टर्म काफी जल्दी निकाल सकते हो। क्या होगा? 2n+1, और इसका निकालोगे तो 3 का डिफरेंस है, तो 3n++2, ये आ गया होगा nth टर्म। इसका आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 6n² + 7n+2, ये सभी का आ गया, है ना? और ये nth टर्म से आप 6 × n² + 7 × n+2, और nth टर्म से Sn बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, बोलो। 6 × n², 7 × σ_n+2n। बस ये यहां पर कई बार गलती हो जाती है, इसको n लिखना भूल जाते हैं। जो भी नंबर है उसके आगे n लगा दोगे। और अब यहां पर फॉर्मूला लगाया तो 6 × n+1, 2n+1/6, 7 × n × n+1/2, और 2 × n। डन। यस, डन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, वो जो दूसरी टाइप थी। फाइंड nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म, निकालिए। फाइंड nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म।
यस, टीएन और एसएन दिया हुआ है। हो गया। आप कल इसका मैंने आपको तरीका बताया था, आपको पूरा नहीं लिखना है, केवल आप इसको लिखेंगे 5, इसको क्या लिखेंगे 5 + 7, इसको बोलो। बस आपको इतने में सीरीज समझ में आ गई है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। 5 + 7 + 9 + 11, ये कौन सा टर्म है फोर्थ। तो अगर ऐसे में nth टर्म बोले तो 5 + 7 + 9 + 11 अप टू n टर्म। यस और नो। और इसमें समेशन का फॉर्मूला लगेगा तो n/2 2 × a प्लस n-1 × 2, तो 2 कॉमन कैंसिल, तो n × 5 + n-1, तो n × n + 4, क्यों तो n² प्लस, पहले क्रॉस चेक कर लो सही है कि नहीं। 3 रखने पे 7 3 जा 21, बिल्कुल ठीक है। ये तो टीएन है। अब टीएन से आप जब एसएन में जाओगे तो क्या होगा, एसएन में जाओगे तो सिग्मा n² प्लस 4 सिग्मा n, तो सिग्मा n² का आप वैल्यू रख दोगे n+1 2n+1/6 + 4 × n × 1/2। डन, क्लियर है। ये हो गई स्पेशल एपी। अब आ जाओ किस पे, स्पेशल जीपी कुछ नहीं होती, ठीक है, स्पेशल जीपी नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, पर एक चीज और होती है, अर्थ एजी। अब आप हेडिंग डालो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इनका डिफरेंस ही एपी में होता है बेटा। यस, नेक्स्ट हेडिंग डालो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अब नाम से ही क्लियर होगा, बताओ क्या आप नाम क्या बोल रहे हो, आप नाम बोल रहे हो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी एपी प्लस जीपी का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को मिला के। तो एक एपी और एक जीपी को जब मिला देते हैं तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज मिलती है। मान लो आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ये एक सीरीज लिखिए 2 5 8 11 14 17। एक कोई जीपी लिखिए मैंने, मान लो 1 x x² x³ x⁴। देखो जीपी में एक बहुत खास बात होती है, कई लोग ध्यान नहीं देते। जीपी अगर बनाते हो तो फर्स्ट टर्म अगर ए होता है तो बताओ अगला क्या होता है, ए आर। अगला, अगला, अगर आप इसमें से ए कॉमन निकाल लो तो जीपी की एक फॉर्मेट ये भी होगी कि नहीं होगी, तो जीपी हमेशा इस फॉर्मेट में होती ही है, अगर फर्स्ट टर्म का आप ए निकाल लो बाहर तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज में जीपी का फर्स्ट टर्म 1 ही बनाया जाता है। इसलिए मैंने अभी 1 लिया, नहीं होता तो अभी दूंगा क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। पर जीपी में ये पॉसिबल है, एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी कुछ कॉमन ले सकते हो आप, कि आप सोचो मैं ए कॉमन ले लूं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने ए कॉमन ले लिया तो आपका आपने लिखा 1 फिर प्लस डी, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो कुछ और हो जाएगा। पर ऐसा जीपी में पॉसिबल हो सकता है। तो जीपी की ये फॉर्मेट हमेशा आप ध्यान रखना ये रहती है। अब अगर मैं इन दोनों को मिला के लिख दूं तो बताओ क्या होगा, 2 + 5x। आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे भी होंगे, 8x² + 11x³ 4, और ऐसा मिलता जाएगा। यस और नो। इसमें दो टाइप होती है, टाइप 1 में n टर्म तक होते हैं, कहां तक होते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं एग्जाम में पूछने के, पर वो भी मैं बता दूंगा आपको कैसे करते हैं। और जो टाइप 2 होती है वो इनफाइनाइट टर्म तक होती है। इसके क्वेश्चन आपको काफी एग्जाम में मिलेंगे। करना दोनों ही है अभी, पर समझ लो, पहले लिख लो आप खुद ही। इसको भी वैसे ही करते हैं जैसे हम स्पेशल एपी को करते हैं। बफरिंग बेटा आपके एंड पर है, इस एंड पर बिल्कुल नहीं है। क्लियर है।
ओके, तो अगर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज बनानी है तो आप खुद भी बना सकते हैं बहुत ही इजीली। इसका एन टर्म का फॉर्मूला भी, फॉर्मूले दोनों के होते हैं, पर एन का फॉर्मूला लंबा होता है, इनफाइनाइट का बहुत छोटा सा होता है। दोनों के टाइप बता रहा हूं। पहले 2-4 क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए, 1-2 क्वेश्चन और बनाइए। अब कोई भी एक एपी लिखो। आपने एक एपी लिखी 1, अभी कितना कॉमन डिफरेंस लिया था? 3, तो 2 ले लेते हैं। चलो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा। तो बता इसकी वो क्या बनेगी? 1 बोलो, 3x, 5x स्क्वायर, जरूरी नहीं एक्स ही हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं बताता हूं, 1, 3/2, 5/4, 7/8, 9/16, बोलो 11/32। अब ध्यान दो इसमें, तो बताओ एपी कौन सी है? आपको दोनों सेपरेट करना आना चाहिए। एपी बोलो कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9। और जीपी कौन सी है? 1, 1/2, 1/4। पहले ये बनाना सीख जाओ, अपने आप करना सीख जाओगे। क्या होता है, यही चीज नहीं सिखाते इसलिए दिक्कत होती है। ये हो गया। अक्सर एक्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, पर ऐसे भी हो सकते हैं। आपको देख के समझ में आने लगेगा, एक सीरीज एपी जैसी दिख रही होगी और साथ में जीपी जैसी दिख रही होगी। अभी डीपीटी के डाउट बदलेने वाला हूं थोड़ी देर में। ओके, अभी करते हैं डीपी। एक बार आज थ्योरी खत्म हो जाएगी ना, तो डीपीटी के डाउट करने में दिक्कत नहीं रहेगी फिर। अब कोई भी आप बना सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, 4 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 1, 3। तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करना 9 होगा। 8 इंटू 9, फिर बोलना 10 इंटू 27। क्यों? तो अब इसमें एपी क्या है? 4, 6, 8, 10, ये हो गई एपी। 1, 3, 9, 27, ये हो गई जीपी। यस और नो? क्लियर? तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया? टॉपिक बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। इसमें भी अगर एन टर्म पूछा होता तो आप किसकी हेल्प ले सकते थे बताओ? ऑप्शन की। कैसे? अरे एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 18 प्लस 4 22 मिल जाएगा सब क्वेश्चन में। इसमें एन की वैल्यू 1 लोगे तो 1 मिलेगा, 2 लोगे तो 5/2 मिलेगा, एक्स होगा तो एक्स के टर्म में मिल जाएगा। तो होंगे ऑप्शन से ये। पर पहले लॉजिक समझ में आ गया? ये कई बार लगता है कि बहुत टफ है, पर बहुत इजी पोर्शन है ये। अब इसकी अगर मैं जनरल सीरीज बनाना चाहूं तो बताओ कैसे बनेगी? स्टैंडर्ड एपी तो ये होती है। और स्टैंडर्ड जीपी को हम ऐसा मान सकते हैं 1 आर, बोलो यस और नो? जीपी का फर्स्ट टर्म 1 बनाया जा सकता है। मान लो कोई जीपी ऐसी लिखी है 2, 4, 8, 16, मुझे इसका फर्स्ट टर्म 1 बनाना, तो क्या करूंगा? 2 कॉमन लूंगा तो बन गया। इसलिए आप इस बात में मत उलझना कि सर अगर फर्स्ट टर्म 1 नहीं हुआ तो क्या होगा। कॉमन लेते ही काम हो जाएगा। कॉमन लेने का ऐसे ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो स्पेशल एजी में ये रूल है कि जीपी का फर्स्ट टर्म 1 ही बनाना है। नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉमन लेके खत्म हो जाती बात। मान लो आप इसके आगे लिखा भी होता है कुछ, तो आप कॉमन लेते और बात खत्म हो जाती है। ये क्लियर है बात? ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसकी स्पेशल एजी बताओ क्या होगी?
बनाओ जरा, लिखो, इसकी स्पेशल एजी बनाओ। नहीं तो इसकी स्पेशल एजी क्या होगी, ऐसी होगी ए, ध्यान दो, फिर बोलो अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी इंटू आर, अगला ए प्लस 2d इंटू, अगला लाइक दिस। तो अब इससे मैं आपको फॉर्मूला प्रूव करना सिखा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला प्रूव करना सीख जाओगे तो क्वेश्चन भी वैसे ही करने पड़ते हैं। तो कई बार फॉर्मूला भूल सकते हो, काफी लंबा फॉर्मूला होता है एन टर्म के लिए। इंफिनिटी का तो बहुत इजी, अगर ये इंफिनिटी तक है तो इसका फॉर्मूला ये होता है ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन, लिख लो चाहो तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। कैसे आता है वो भी बताऊंगा एन के प्रूफ से, पर एस एन का फॉर्मूला थोड़ा लंबा होता है, वो अभी निकालना सिखाता हूं। अभी आएगा समझ में बेटा? ये विदित जो मन में बिना बात के ख्याल आते हैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्पेशल एपी में डिफरेंस स्पेशल जीपी वाला कैसे होगा? ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट का, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब मान लो कि इसको करना होता मुझे, इसका एन टर्म निकालना होता तो कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले इसका अगर सम निकालना होता तो कैसे निकालते? पहले तो सीरीज ये होगी, क्यों, ए प्लस डी इंटू आर, फिर बोलो ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। ऐसी अगर मैं एन तम तक जाता तो आप ऐसा लिखते हैं, हाँ, आर एन माइनस 1 लिखते हैं। अब इस सीरीज को सॉल्व करने का वही तरीका जो हमने स्पेशल एपी में सीखा था, क्या, एक टर्म छोड़ के सेपरेट कर दो। पर एक टर्म छोड़ के सेपरेट जब कर सकते हैं, इसमें आर है तो आर अगर होता तो कर सकते, तो इस पूरी इक्वेशन में आर का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना क्या करते हैं, आर इंटू एस, तो इसमें भी हर टर्म में होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा, बोलो, एक टर्म छोड़ के लिखते हैं तो ये क्या होगा, इसके नीचे बताओ क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई, बोलो ए प्लस 2d इंटू, आप समझ लो फॉर्मूला, या सुन लो, हाँ ए प्लस डी आएगा, सॉरी ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी आएगा। ऐसे इसके नीचे इसका प्रीवियस टर्म आएगा जो कि ऐसा कुछ होगा, n माइनस 2 इंटू डी और r की पावर n माइनस 1, और आखिरी इसमें r का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आर का पावर n, राइट। अब इसको सेपरेट करते हैं, बस समझ लो, ये सेपरेट किया, ये सेपरेट करोगे तो s और s कॉमन, तो क्या मिल गया, s इंटू, यहां पर ये क्या बचा, a, थोड़ा इसको बताओ क्या होगा, ये ए आर प्लस डी आर, और ये ए आर का कैंसिल हो गया तो क्या बचा, डी आर बचा। अगले में बताओ, ए आर स्क्वायर प्लस 2d आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, क्या कैंसिल, ए आर स्क्वायर, तो फिर क्या मिल गया, डी इंटू आर स्क्वायर। फिर अगले में ऐसे ही मिलेगा डी इंटू आर क्यूब अप टू, इसके नीचे जो भी होगा वो एन टर्म ही होगा, ये मिला, प्लस ये एक एडिशनल, वो सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस के साथ मिल गया, कितना, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी आर पावर एन, राइट। अब ध्यान देना, इस सब में से क्या कॉमन ले सकते हो, डी, तो एस इंटू 1 माइनस आर, ए ऐसे ही रहने दो, डी कॉमन लिया तो बताओ क्या,
डी आर भी कॉमन ले सकते हो, पूरा डी आर। तो बोलो क्या क्या बचा, 1 आर आर स्क्वायर अप टू n-1 टर्म। कई लोगों का भी समझ में नहीं आएगा, पर परेशान मत होना। n-1 टर्म क्यों? क्योंकि ये 5 फिंगर थी और एक छोड़ दी तो 4 बची। ये 1 से लेके n टर्म तक थे, किसको छोड़ दिया? एक को, तो एक टर्म कम हुआ ना, तो n-1 लिखा जाएगा। यही सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। माइनस, और सब समझो, अभी ये मत लिखो कि नहीं आ रहा समझ में, पहले समझने की कोशिश करो। अब ये जीपी के समेशन का फॉर्मूला लग सकता है, तो बोलो क्या, ए प्लस डी आर, ये हो गया 1 माइनस आर का पावर n-1 अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है ना, ए इंटू 1 माइनस आर, और वो वैसे ही रहा क्या, ए प्लस n-1 इंटू डी आर का पावर। अब ये s 1 माइनस आर है, इसका डिवाइड हो जाता है, केवल ऊपर का रफ कर रहा हूं केवल, तो इसका डिवाइड होने पे बताओ क्या मिलेगा, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू आर की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस a प्लस n-1 इंटू डी आर का पावर n अपॉन, ये होता है फॉर्मूला इतना लंबा। नॉर्मली इस पे क्वेश्चन आते ही नहीं है, पर ये किसके लिए है, n के लिए। जो अक्सर अभी तक क्वेश्चन आए वो आते हैं इन्फिनिटी के लिए। आर का मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। पहले एजी समझ लो, फिर स्पेशल एजी समझ लेना। अभी आएगा क्वेश्चन से और क्लियर होगा बेटा। अरे सब दोबारा बता रहा हूं, रुक तो जाओ जरा। ये फॉर्मूला कैसे याद रखना चाहिए वो मैं बता सकता हूं। ए अपॉन 1 माइनस आर डी आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n-1, यहां पर n-1 का फॉर्मूला लगा अपॉन 1, ये nth टर्म है, इंटू आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कोई बात नहीं, फिर बता रहा हूं ऊपर में क्या लिखा हुआ है। ऊपर में एसएन का फॉर्मूला लिखा, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं दिख रहा, बता रहा हूं दोबारा। तो एसएन का फॉर्मूला फाइनली निकल के ये आता है, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1 माइनस ए प्लस n-1 इंटू डी आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला लिखा है। अब आपको फॉर्मूले का वैसे तो प्रूफ का जरूरत नहीं है, पर समझाने के लिए मैंने प्रूफ बताया था। इसी से इंफिनिटी बनता है। कैसे? अगर n मान लो इंफिनिटी हो जाए, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाए बेटा, इंफिनिटी, तो r का पावर n कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर r की वैल्यू मान लो लेस देन 1 तो होता ही है। इफ r इज लेस देन 1, उसी केस में होता है इंफिनिटी का समेशन। अगर r ग्रेटर देन 1 हो
तो इन्फिनिटी का समेशन इन्फिनिटी होता है, ये पहले ही सीख चुके हो आप। तो मान लो r लेस देन 1 है, तो आपको पता है क्या बताओ, कि r की पावर n 0 हो जाएगा या उसके आसपास। तो देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, a अपॉन 1 माइनस आर, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा, dr अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, ये भी 0 हो गया, तो वो 0। तो इन्फिनिटी का फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। अरे आर छोटा, जैसे आर बेटा 0.1 है, तो बताओ आर स्क्वायर क्या होगा, 0.01, और क्यूब और इनफाइनाइट टर्म, तो वो तो लगभग 0 हो जाएगा। इसलिए हम ये बोल देते हैं कि आर की बड़ी पावर 0 हो गई, छोटी पावर ले सकते हो, ये जैसे 2 तक यहां तक ले सकते थे बस। तो ये इन्फिनिटी का फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन देखोगे तो जरा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी क्वेश्चन से बताता हूं बेटा, कोई चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका क्वेश्चन कर लिया जाए विथ प्रूफ, अभी समझ में आ जाएगा। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, मैं दे रहा हूं आपको। चलिए मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूला याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताता हूं। 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 9x पावर 4 फाइंड। अब दो चीजें हो सकती, या तो n तक पूछेगा या इनफाइनाइट तक। एक करवा देता हूं n तक का, एक दो क्वेश्चन n तक के समझ में आ जाए, बाकी n के नॉर्मली नहीं आते, तो अप टू n टर्म तक ले लेते हैं हम पहले, तो अप टू n टर्म। ठीक है, अब आपको मान लो थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला याद नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं उसको फॉर्मूले की जगह अप्रोच से करूं तो जल्दी होगा। नहीं है आपको फॉर्मूला याद, तो आपने ये लिखा सीरीज कितनी, 1 3x 5x स्क्वायर 7x क्यूब प्लस 9x पावर 4। बस आपको nth टर्म निकालना पड़ता है अलग से। तो आपके पास एपी क्या है बेटा, 1 3 5 7, यही है ना, इसका nth टर्म निकालना आता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2n माइनस 1। तो आप यहां लिखोगे 2n माइनस 1, और ये कितना है 1x x स्क्वायर, तो इसका nth टर्म n माइनस 1। इज दैट क्लियर? ये एक काम आपको करना पड़ता, मेथड से ही करो आप, फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्या ए है, क्या डी है, क्या आर, इतना बड़ा फार्मूला, उससे कई जल्दी मेथड से होता है। पहले समझ में आई बात? बस एक ही चीज निकालनी पड़ती है, नेट टर्म। और कैसे, एपी का एपी से, जीपी का जीपी से। और जीपी में निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि जीपी का हम पहला टर्म क्या बनाते हैं हमेशा, 1। 99% क्वेश्चन में 1 दिया होता, नहीं दिया तो सोचते हैं हम, अभी तो 1 दिया। अब देखो, अब क्या करना है आपको बताओ, इसके बाद आर कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करो दोनों इक्वेशन में, और एक टर्म छोड़ के लिखो, बोलो x 3x स्क्वायर, बोलो 5x क्यूब, ऐसा चलता जाएगा। इसके नीचे जो भी आए, आपको ये पता है इसका प्रीवियस टर्म आएगा, है ना, और आखिरी टर्म बताओ क्या आएगा, 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n। अरे उसमें तो मल्टीप्लाई होगा ना, एक टर्म पीछे खिसक गया है। अब आपने माइनस किया, बोलो ये कॉमन हो गया s, तो 1 माइनस एक्स बचा, बोलो 1 2x स्क्वायर 2x क्यूब, वो तो d मिलता है, फिक्स है वो d मिलता है। अब 2 यहां तक जाओगे तो n टर्म, एक पर एडिशनल चीज है वो मत भूल जाना, बस लोग वो भूल जाते हैं, 2n माइनस 1 एक्स की पावर n। अब ये s 1 माइनस एक्स है, ठीक है, s 1 माइनस एक्स है, बोलो अब 1 2x कॉमन ले लो, तो 1 एक्स स्क्वायर, कितने टर्म, हाँ n माइनस 1 टर्म, माइनस 2n माइनस 1 एक्स पावर n, हो गया खत्म। s इंटू 1 माइनस एक्स, 1 प्लस 2x 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1
अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 2n माइनस 1 इंटू क्लियर। अब किसका डिवाइड कर दो, 1 माइनस एक्स का डिवाइड, ऊपर लिख रहा हूं, बोलो। एस इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 एक्स पावर n अपॉन, देखो अब फॉर्मूले में वैल्यू रखने से ज्यादा अच्छा था ना ये। सही तो लिखा है, ये गलती से लिख दिया था। अब वैसे तो लॉजिक इसका बहुत सिंपल है, पहला पार्ट ए अपॉन 1 माइनस आर आता है, दूसरे पार्ट में डी आर के साथ डी कॉमन होता है, आर कॉमन होता है, ये फिक्स होता है ना, और तीसरे पार्ट में nth टर्म इंटू आर की पावर एन होता है। अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये भी आप डायरेक्ट लिख पाओगे। करो पहले नोट। अरे अभी एक नहीं, 4 क्वेश्चन और करवाऊंगा अब्दुल कादिर। n प्लस 1 टर्म नहीं है, यहां तक n टर्म है और उसके बाद वो अलग से है टर्म। बुक में तो है भी नहीं सर स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन। किसमें अभी है? यस, एजी के समीशन का फॉर्मूला भी बता रहा हूं, पहले नोट तो करो। अभी आएगा थोड़ा थोड़ा समझ में। और अब देखो ये आ गया। अब ये क्वेश्चन सोचो, अगर एन टर्म के लिए पूछा होता तो ये मेथड भी नहीं लगाना था आपको। क्या क्वेश्चन था आपको बताओ? 1 प्लस 3x प्लस, यही था। मान लो आप n की वैल्यू 1 लेते तो आपको इस पूरे से रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था? 1। और अगर n की वैल्यू 2 लेते तो बताओ क्या मिलना चाहिए था? 1 प्लस 3x। लगता है नहीं मिलेगा, अभी देखो मिलेगा। सबसे पहले तो हम 1 रख के ही देख लें, पर 1 में कभी कभी दो आंसर मैच कर सकते हैं। बताओ 1 रखते तो क्या क्या मिलता? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स। 1 रखते तो 0 हो जाता, तो 1 ही बचता। यहां बोलो 1 रखते तो 2n माइनस 1 एक्स की पावर 1, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, यही मिलता। 2n है क्या वो? तो कितना मिलता? 2n 2 माइनस 1, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, यही मिलता। एलसीएम बोलो क्या? हाँ, होल स्क्वायर। यहां बोलो क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। यस और नो? ठीक। अब बताओ क्या मिला? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही मिला। चेक करते चलना जरा। कहां पर? यहां पर भी एक्स स्क्वायर हो गया। एक मिनट,
कहां पे ये 2x और यहां पर रखा 1, तो 2x गलत लिखा है। अच्छा वहां नहीं लिखा, एक मिनट सही कर लेते हैं। चलो अभी बताओ, अभी ये सही लिखा है। ठीक है, तो 1 - x का स्क्वायर 1 - x, यहां केवल 2x बचा और यहां -x के साथ ये, ठीक है। अब बोलो क्या क्या, 1 - x प्लस 2x -x प्लस अपॉन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पूरा के पूरा कैंसिल, क्या बचा अपॉन, नहीं कहीं मिस्टेक हुई, चेक, कहीं मिस्टेक हुई चेक करो। यस, यहां जब रखोगे तो 1 मिलेगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1/1 - x, बिल्कुल सही बोला, सॉरी, ये मिलेगा 1/1 - x -x अपॉन, तो ये 1 - x अपॉन 1 - x, देखो 1 मिल गया, है ना। तो ये क्वेश्चन एन वाले ऑप्शन से हो जाते हैं। अगर मान लो 2 लेते हैं एन की जगह, तो कितना मिलता है, ये पूरा रिजल्ट। 3 लेते हैं तो ये पूरा मिलता, पर जितनी बड़ी एन की वैल्यू लोगे कैलकुलेशन उतनी ज्यादा होनी ही है। हाँ, बीच वाला टर्म 0 होगा।
चलो अभी छोड़ दो बाद में। यस सॉल्व हो गया। अभी बेटा माइक की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए मैंने लिखा था सॉल्व क्वेश्चन, तो आप साउंड साउंड लिख रहे थे, जब लिख दिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना था ना। अब देखो इसको अगर आप सही पैटर्न अगर समझ पाए हो तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। जैसे मैं लिखने की कोशिश करूं तो a अपॉन 1 - r प्लस df4 r इंटू 1 - x की पावर n-1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर माइनस इसका अनेक टर्म, तो 3 7 का 4n इंटू एक्स का पावर n अपॉन, अगर सही कंसेप्ट आपने बना लिया तो आप डायरेक्ट देखो लिख सकते हो। ये कहां लिखा होगा पेपर में और ये कहां लिखा होगा ऑप्शन में, बीच में क्या आपका दिमाग, बस खत्म। जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो भी देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बस शर्त है कि आपका कंसेप्ट या विजन क्लियर होना चाहिए। गलत है? अरे आर, वो तो एक्स लिखना था, आर लिख गया, उसको कंफ्यूज मत हो। अभी समझ में आया? बाकी मेथड से कर रहे होते तो वही सेम, आप इसको ऐसा लिखते एस, इसका अनेक टर्म निकालते, क्या होता? अभी आपने बोला ना 4n-1 इंटू एक्स की पावर, अब एक टर्म छोड़ के सब्ट्रैक्ट करते तो एक्स का मल्टीप्लाई किया तो बोलो 3x 7x² 11x³ प्लस 15x पावर, इसके नीचे तो एन टर्म आता और एक बाद में ये एक्स्ट्रा होता है, बस ये ध्यान रखना। एंड इस वैसे इस टर्म को लिख सकते हो, एक कम कर दो तो इसकी वैल्यू नीचे दिख जाती है क्या होती है, पर काय के लिए उलझना उसमें। फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, एस कॉमन, देखो 1 - x कितना फिक्स पैटर्न हो गया, ये 4x² 4x³ अप टू 4x की पावर n-1 लिख सकते थे, एन टर्म यही होगा, सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस ऑफ, बस यही एक इंपॉर्टेंट है 4n-1 x पावर n। और अब ये हो गया s इंटू 1 - x इक्वल टू 3 प्लस 4x कॉमन, एक टर्म कम हो गया 1 माइनस है ना। अब आई थिंक सभी को क्लियर होगा। 1 - x का डिवाइड किया, यस और नो? नहीं आया समझ में तो एक बार करोगे तो आ जाएगा समझ में। चलिए अच्छे से आ गया समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। आशीष एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। है ना? अब और क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास देखो पकड़ आ गई ना आपको, आपने फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कितना सिंपल तरीके से आप अब लिख पा रहे हो, जबकि फॉर्मूला याद रखना मुश्किल काम है, उसमें वैल्यू डालना और मुश्किल काम होता है। कई बार फॉर्मूले में हम वैल्यू रखने में ही गड़बड़ कर देते हैं, इससे कितनी जल्दी। अच्छा अब इसे मान लो ऑप्शन से करना होता तो n की वैल्यू 1 पे क्या मिलता, 3, 2 पर, ये करना आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए 5/2 प्लस 7/2 स्क्वायर प्लस 9/2 क्यूब प्लस 11/2 पावर 4 प्लस 13/2 पावर 5 अप टू इनफाइनाइट।
करिए 5/2, 7/2 स्क्वायर, 9/2 क्यूब, 11/2 पावर 4, 13/2 पावर 5 अप टू इनफाइनाइट। पीछे के जितनी क्लास अगर आपकी छूट गई है बाई चांस एपी की, तो पहले वो जरूर देख लेना। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नोटिस करो, जीपी का फर्स्ट टर्म 1 नहीं बनाया है। ये कंसेप्ट दिया इसलिए था, नहीं बनाया ना। आप देखो पहले ना हमेशा सोचा करो क्वेश्चन को, एपी ये है और जीपी मैंने फिलहाल में ये लिए ना, क्या दिक्कत है इसमें बताओ? 1 नहीं है तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन को पहले सही करने के लिए ऐसा दिमाग में रखना है 1/2, अब ये हो गया 5, 7/2, 9/2 स्क्वायर, 11 बोलो 2 क्यूब, 13/2 पावर 4 अप टू इंफिनिटी। और इसको पूरा आंसर निकाल के क्या करोगे बाद में, तो आप अलग से एस मान लो, पूरा निकाल के 2s कर देना। ये इसका पैटर्न ही है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी आपसे। करिए अब आप समझ लो, ये मैं ऐसा दे सकता था क्वेश्चन, पर मैंने आपको कंसेप्ट बनाने के लिए दिया। आप करिए इसको जल्दी। अभी कन्हैया लाल रुक जाओ प्रीवियस स्लाइड के लिए, धीरे धीरे आएगा। क्या होता है कई चीजें एकदम नहीं आती, मुझे पता है एग्जाम्पल बढ़ते जाएंगे, कुछ लोग जिनको समझ में नहीं आया वो भी कम होते जाएंगे। आशीष, आपको इस टॉपिक को फिर से बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्टार्टिंग की पूरी क्लास फिर से देखो बेटा। चलिए अब आप लोगों को सभी को आ रहा समझ में, अच्छा बात है ना बेटा। अब ये क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसका आंसर पैटर्न लिखना चाहूं, भी एस लिख रहा हूं, 2 बाद में कर दूंगा 1/2। तो पहले बताओ क्या होगा अगर मैं ध्यान रखूं, तो मुझे याद है कि मैं लिखता हूं a/1 माइनस आर, आर कितना है 1/2, प्लस डी आर, डी कितना है 2, आर है 1/2, 1 माइनस 1/2 की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस 1/2 का बोलो होल स्क्वायर, माइनस 5/7 इसका एन टर्म बोलो 2n प्लस 3 इंटू आर की पावर बोलो n अपॉन 1 माइनस आर। यही लिखते हो, देखो कितने आराम से कर लिया आपने। अरे बिल्कुल सही किया है ये। अब बोलो ये हो गया 10, क्योंकि एलसीएम लोगे, ये कैंसिल, इसको बोलो कितना 4, कौन सा, अरे इनफाइनाइट गलती से लिख दिया, अभी एन के लिए करो, इनफाइनाइट अभी दूंगा, मुझे इनफाइनाइट देना है। कॉम्पिटिटिव में भी इनफाइनाइट के ही आते हैं, 99% इनफाइनाइट के क्वेश्चन आते हैं, पर आप पहले एन पे कंसेप्ट बना लो, इनफाइनाइट तो एकदम हो जाएगा आपसे। अब इनफाइनाइट में तो इतना ही है बस, ये और ये इतना, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सब खत्म। तो वही तो कह रहा हूं। अब पहले ये 10 सही लिखा, सही लिखा। अब यहां आओ, थोड़ा केयरफुली करो, 1 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर n-1 अपॉन 1/4। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं 4 ऊपर गया, क्यों, तो ऐसा लिख देता हूं 10 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर माइनस ऑफ, ये 1/2 ही बचा, तो 2 टाइम ऊपर चला गया, 2n प्लस 3 अपॉन 2 का पावर, अब आपको अपने आंसर पे, अब इसमें बाय 2 भी भूलना मत, अभी मैं 2 भूल गया था, तो आप मत भूलना। आप 2 का डिवाइड करोगे तो ये हो गया 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर n-1, ये 2 खत्म, तो माइनस बोलो कितना 2n प्लस 3 अपॉन 2 पावर n। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो n की वैल्यू 1 रखो तो क्या मिलेगा 5/2, 2 रखो तो इन दोनों का समेशन करके देखो, आएगा समझ में,
सब आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए समझ में। अभी आएगा, रुको सुबोध थोड़ी देर। अब इस संडे के पेपर के पहले आपका ऑलमोस्ट पूरा एपी जीपी एचपी स्पेशल सीरीज सब हो गया। दूसरा, पिछला संडे का पेपर डिस्कस हुआ जिससे आपके लेवल आपका बढ़ा है। तो अब इस संडे को आपका जो पेपर हो, आप कोशिश करना कि उसमें पूरे फुल क्वेश्चन कर पाओ। ट्रिक समझ में आ गई, अच्छी बात है, मेथड भी आ जाएगा समझ में। अक्सर एक्स के साथ क्वेश्चन आता है, पर ऐसा भी लिखा आपने देखा होगा, इस तरह की सीरीज लिखी मिलती है, काफी कुछ बुक में मिल जाएंगी। और आपको मैं बिना बुक के ही समझा रहा हूं, यही कंसेप्ट है बनाने का। डन। तो ये जो आपका आंसर है, आपको इस आंसर को चेक करना है। आप बिल्कुल कर सकते हो, एन के लिए तो आप फटाक से कर सकते हो। क्या आया था? 5 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 1, माइनस कितना था? 2n प्लस 3 अपॉन 2 की पावर n। मान लो n की वैल्यू आप 1 रखो, तो देखिए 5 प्लस 2 1 माइनस 1, ये 0 हो गया। 2 प्लस 3 5 अपॉन 2, तो 5 माइनस 5/2 इक्वल टू 5/2, है ना? कितना आसान। मान लो n की वैल्यू 2 लेते, तो 5/2 प्लस 7/4। सीखना चाहिए ये चीजें। एलसीएम 4, 10 प्लस 7 कितना? 17/4। देखो 2 रख के देखो। एक मिनट, मेरा आंसर ही रफ हो गया। क्या था? 5 प्लस बोलना, देखना यही था, आगे कुछ था? अब आपने n की जगह 2 रखा, तो 5 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2, 4 प्लस 3 7/4। क्यों? तो 5 प्लस 2 इंटू 1/2 ही बचा, ये माइनस 7/4, ये कैंसिल, तो 6 माइनस 7/4, 24 माइनस 7/4, 17/4। कितना आना था? यही आना था, ये हो गया। तो n का क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को पेपर्स में बहुत आसानी से ऑप्शन से कर सकते हो। पर ऑप्शन के बाद भी आपने एक चीज नोटिस की, मेथड से भी आप बहुत कम समय में कर पा रहे हो, बल्कि 4 ऑप्शन से पहले आप हो सकता है मेथड से कर दें। ओके, ये हुआ एन टर्म के लिए। अब इसमें दूसरा केस बनता है कि इसी क्वेश्चन को मान लो इनफाइनाइट लिख दूं, तो इनफाइनाइट के लिए आपको फॉर्मूला ही यूज करना है। फॉर्मूला ही यूज करना है, पहले ये याद रखना। क्या फॉर्मूला है? ए अपॉन प्लस डी आर अपॉन का होल स्क्वायर, ये यूज ही करना पड़ेगा। और इनफाइनाइट में ऑप्शन भी कोई ज्यादा हेल्प नहीं करते, भाई इतनी हेल्प करते हैं कि 5/2 लिखा है 2.5, तो 2.5 से तो बड़ा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 2.5 में कुछ चीजें जुड़ रही हैं। कई बार ऑप्शन इससे छोटे दिए होते हैं, तो उतने को तो रिजेक्ट ही कर दो भाई। 2.5 प्लस, भले ही छोटा होता जा रहा है, पर 2.5 में कुछ जुड़ रहा है तो उससे तो बड़ा आएगा ना, 3 के आसपास आंसर। तो थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो, पर इनफाइनाइट में फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। नोट करिए, इनफाइनाइट का करिए। अब पर इनफाइनाइट में भी एक ही रूल याद रखना, क्या? कि पहला टर्म 1 बनाना ही पड़ेगा आर का, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। तो अब आपने 1/2 कॉमन लेके ही करिएगा, नहीं तो सब मिस्टेक होगी। अब बोलो, ए कितना? 5, डी 2, आर बोलो। अब ये रखो और पूरे आंसर में क्या करोगे बाद में? हाफ का डिवाइड, बस।
तो वो बस वो एक चीज ध्यान रखना। तो आपको दो ऑप्शन फिक्स हैं, एक बिना हाफ के डिवाइड वाला और एक हाफ के डिवाइड वाला। ये आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ए ऑप्शन मिलेगा बिना डिवाइड वाला, लगा भी दिया, खुश भी, बाहर आके बाल पकड़ रहे हैं। इसलिए कई बच्चों के आप देखते हो बाल कम हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बाल खींचते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, देखना आप, कई बार उनको नाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही बाल कम कर लेते हैं अपने। तो आप इसमें लगाओगे तो क्या होगा बेटा, ए 5/1 माइनस आर प्लस डी आर, डी ए 2 आर 1/2 अपॉन 1 - 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया 10, क्यों, ये 14 और 14 में 2 का डिवाइड, तो इसका समेशन 7 हो सकता है। 2.5 से वैसे भी ये भी 7/4 है, 1 से बड़ा है। अरे 7/4 है ना, और वो अगला क्या 9/8, ये भी 1 से बड़ा है। तो 2.5, 3.5, 4.5 तो यहीं तक पहुंच गए आप। ये भी धीरे धीरे एकदम तेजी में कम नहीं हो रहा है, हो गया। क्लास के बाद चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 3 प्लस 8x प्लस 13x स्क्वायर प्लस कितने का डिफरेंस है, 5 ना, 18x क्यूब। फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। जो आपसे पूछा जाते हैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फोर्टीन में 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा विश्वजीत। डन। अब देखिए ये इंफिनिटी तक पूछा है, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ए बोलो 3/1 माइनस एक्स प्लस डी आर, डी ए 5x अपॉन 1 माइनस एक्स का, कई बार इसका एलसीएम ले लेते हैं, कभी ऐसे भी छोड़ देते हैं। तो 3 × 1 माइनस एक्स प्लस 5x, तो बोलो 3 + 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ओके, अब इसमें एक और सीरीज होती है, वो भी दे ही देता हूं आपको आइडिया। कई बार स्पेशल एजीबी होती है। अभी क्या पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। अब स्पेशल मतलब जैसे एक स्पेशल एपी थी ना, वही कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं। 1 + 3x + 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 15x पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। फाइंड सम अप टू इनफाइनाइट। अब इसमें अभी फॉर्मूला नहीं लगेगा। और स्पेशल एजी में याद रखना, जीपी सिंगल ही होती, जीपी में कुछ स्पेशल नहीं होता। जो कुछ होता है स्पेशल किसमें, एपी में ही होता है। फॉर्मूला याद कर सकते हो, कर लो, समझ में आएगा बेटा। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, एक बार दोबारा सब सुनोगे, आएगा। कई बार कई चीजें आपने सब फर्स्ट टाइम पढ़ी होती हैं तो नहीं आता है। अगर आपने 11th 12th में पढ़ाई करी है, कॉम्पिटिटिव नहीं करी, तो ये सब तो पढ़ाई नहीं जाता ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ही है ये। 11th 12th में थोड़ी है ये कोई।
तो ऐसा होता है कई बार। अब इसको स्पेशल एजी क्यों बोलते हैं सुन लो, क्योंकि इसमें 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये तो जीपी है, पर 1 3 6 10 15 ये 2 है, ये 3 है। हाँ मतलब लॉजिक समझ में आ गया, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर एपी स्पेशल एपी के टर्म में हो तो ऐसा होता है बस। और स्पेशल एजी को कन्वर्ट करना पड़ता है एजी में, और फिर कोई फॉर्मूला लगा सकते हो। यानी जो अभी हमने इतनी मेहनत की है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, पर कंसेप्ट बनाते हो, क्वेश्चन करते हो तो आपको मजा आता है। जब आगे की चीजें आती तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। समझ में आया? स्पेशल एपी एजी किस में कन्वर्ट होती है? एजी में। मतलब जो अभी हम कर रहे थे, फिर इनफाइनाइट पूछा तो फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला नहीं लग सकता, ना इसके लिए फॉर्मूला है कोई, ना ही स्पेशल एपी के लिए कोई फॉर्मूला था। आपको याद हो तो आप क्या करते थे? एपी बना के ही करते थे। वही कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होगा। तो यहां पर जाके आपको क्या करना है सुन लीजिए। अगर इनफाइनाइट पूछा तो और एन पूछा तो, अभी इनफाइनाइट पूछा है तो एस ये लिखा, क्या करोगे? कॉमन रेशो का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, बस रूल वही होगा। बोलो तो x 3x स्क्वायर प्लस, अब अगर इनफाइनाइट है तो कोई जरूरत नहीं लगती, बाद के टर्म अपने आप छोटे हो जाते हैं। माइनस करिए s इंटू 1 माइनस एक्स, बोलो यहां पर 1 2x प्लस प्लस प्लस, ये देखो बन गई जो अभी आप इतनी देर से पढ़ रहे थे वो। पर इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, क्या? हाँ ये डिवाइड हो जाएगा। करिए, अब इतनी सीरीज में वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? a अपॉन 1 माइनस आर प्लस, बट इसमें ये डिवाइड करना मत भूल जाना, लोग वो भूल जाते हैं। जीपी का स्पेशल कुछ नहीं होता है। आप अकेले बच्चे नहीं हो जो 11th में कुछ नहीं पढ़ा। 11th में कुछ नहीं पढ़ने वाले 80% पब्लिक होती है, उसमें से 70% पब्लिक वो होती है जिनको टीचर ही नहीं पढ़ाते, इसलिए वो पढ़ते ही नहीं है। सबसे कवाड़ा होता 11th क्लास का मैथ्स का, मैथ्स वाले बच्चों के साथ। 10th में मैथ्स होती नहीं है और 11th में इतनी होती है कि समझ में नहीं आता क्या हो, और जब तक समझ में आता है 12th आ जाती है। हाँ जब तक समझ में आता है 12th आ जाती है। बिल्कुल लग सकता है ये पढ़ के कि 11th 12th में कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ आप में से कई लोग हो सकता है ना हो मैथ्स, कोई चिंता की बात नहीं। चलिए क्लियर है। अब मतलब ये कोई टफ टाइप नहीं है, इसका अगर एन टर्म भी होता तो वही करना पड़ता। एन में भी ये चीज एक्स्ट्रा बढ़ जाती, बाकी तो ये एन तक चली जाती। बस मान लो अभी थोड़ी देर के लिए एन होता तो क्या होता, आप एन टर्म ही तो लिख देते, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। बस ये एक चीज जो है वो एक्स्ट्रा आ जाती। तो यानी स्पेशल एजी का अलग से ना तो कोई फॉर्मूला ना होता है, ना बनाने की कोशिश करना, बस आपको एक टर्म छोड़ के सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब इसको मैं करूं तो क्या होगा बताओ? ये तो अभी ऐसे ही लिखो, अभी तो फिलहाल में यहां बोलो a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर, डी वन है x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल, ये भी डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन, ये कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3। क्लियर? यानी एक तरह से आपको ऐसा मिला। अभी मैं आपको प्रोग्रेशन के तुरंत बाद बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, अभी आ ही गया है तो नोट कर लो पहले, फिर बताता हूं कंसेप्ट।
यस सूरज कुमार, सूरज कुमार लिख रहे हैं कि 12th में मैट्रिक्स पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही है, मेरे स्कूल में 3 महीने तक डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ाया, 3 महीने तक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की बहुत अच्छे से। और फिर दिवाली आ गई, फिर उन्होंने बोला देखो अब टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं कैलकुलस का सब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा देता हूं। और वो उन्होंने 40-50 क्वेश्चन निकाल के दे दिए टीचर ने कि बस ये कर लो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ स्कूल का सिस्टम ही यही कि नंबर पे ध्यान देते हैं कि नंबर कैसे लाए। मैं कहता हूं नंबर भूल जाओ, आप किस पे ध्यान दो, नॉलेज पे, तो अपने आप ही नंबर आ जाएंगे। एनीवे अब सुनो, अभी आप जाके, अब देखो ये कितना अच्छा टॉपिक है। अभी आप जब बाइनोमियल थ्योरम का एनी इंडेक्स पढ़ेंगे तो ये बाइनोमियल के एक्सपेंशन से भी आता है, ये सीरीज का पार्ट है ये। अभी मैं आपको ये फॉर्मूला जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो लिखवाऊंगा भी। जो चीज, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इसका बताओ इनफाइनाइट तक का समीशन क्या होता, तो आप बोलते ए, ये तो खैर जीपी है, ए अपॉन 1 - आर, यही लिखते। तो इसका मतलब 1 - x की पावर। हाँ, अब आप जब बाइनोमियल थ्योरम का एनी इंडेक्स पढ़ोगे, जिसने पढ़ा उसको थोड़ा सा कंपेयर करवा रहा हूं, तो देखो ये सीरीज आप ऐसी ही पढ़ते हैं। ऐसे ही आपने ये फॉर्मूला पढ़ोगे बाइनोमियल थ्योरम का एनी इंडेक्स का, 1 + 2x + 3x² प्लस। अब अलग से अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड सम अप टू इनफाइनाइट, फाइंड सम अप टू, अभी आपको नहीं पता है बाइनोमियल थ्योरम दिया है, पर जब एनी इंडेक्स पढ़ लोगे तो उससे भी, इसलिए मैं बीच में बता नहीं रहा था, वो बाइनोमियल के साथ समझाऊंगा कि ये मिक्स टॉपिक है दोनों के। अब करो इसका समेशन इनफाइनाइट का क्या होता है। देखो a अपॉन 1 - r प्लस dr अपॉन 1 - r का, ये देखो ये आ गया, ये आ गया। हाँ, समझ में आया। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का भी पार्ट है, और यही एनी बाइनोमियल थ्योरम के एनी इंडेक्स का पार्ट है, यही जीपी का भी पार्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब जो मैंने शीट दी है वो करवाता हूं, आप फटाफट कर लो। एचपी की शीट में ज्यादा डाउट मत निकालना। चलिए, अब जो चीज छूट गई, मान लो कुछ समझ में नहीं आया, तो एक बार पहले प्रैक्टिस करना, फिर कल की क्लास में एक बार रिवाइज करवा दूंगा। पहले थोड़ा समझना फिर होगा। द प्रोग्रेशन फॉर्म बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी, एपी के रेसिप्रोकल से क्या बनता है, एचपीओ। जीपी के रेसिप्रोकल से जीपी बनता है ना। नहीं तो एक अगर कुछ नया बनता तो एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ता अब तक, 3, 6, 12, 24। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे जीपी ही होता है। हाँ, नहीं तो एक नया पढ़ते आप एचपी के। तो एपी का रेसिप्रोकल एचपी, जीपी का रेसिप्रोकल जीपी। ये वैल्यू लेके हो जाएगा एबीसीआर इन एचपी 2, 3, 6 लेके कर लीजिए। अभी हो जाएंगे बेटा आपके डाउट, अभी धीरे धीरे खुद खत्म करोगे आप। चलिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी, फर्स्ट टर्म पूछा। ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी हुज फिफ्थ टर्म दिया 7/19 और 9th टर्म दिया 7/44। फिफ्थ टर्म मतलब होता है 1 अपॉन a + 4d, दिस इज 7/19, और 1 अपॉन a प्लस इक्वल टू 7 बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडी निकाल लोगे। आपसे पूछा पर क्या है, फर्स्ट टर्म, तो 1 अपॉन ए पूछा है। डन। जो हो जाएंगे उनको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं, दीदी को ये हो गया होगा। जो हो जाएंगे उनको, क्योंकि नहीं तो खत्म नहीं होगी शीट फिर। ये देखिए ये भी हो गया होगा, हो गया, हो गया। बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी,
आर इन एच पी देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछा है, तो दो तरीके हो सकते। हाँ, मेथड से कर लो, ये एचपी में बोला है तो 2 अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन, तो ये एपी आ जाएगा। एचपी नाम की कोई चीज नहीं है, जैसी एचपी देखो आप उसे एपी सोचा करो बस। अरे 6 कहां से डाउट हो गया बेटा? द सम ऑफ 30 टर्म ऑफ द सीरीज, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो एपी हो गया सीधा सीधा। तो ये फॉर्मूला लगा दो। कई बार आप इसमें मिक्स क्वेश्चन भी है ना, इसमें जो ये शीट है, केवल एचपी के थोड़ी है क्वेश्चन। सुधा चलिए 7 क्लियर, देन 8 एबीसीआर इन एपी वैल्यू लेके कर सकते हैं, और मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड से और जल्दी होगा, कैसे? इसमें +1 कर दो, आपको बताया था ना सभी में। +1 करने से क्या होता है कि देखिए ये ऐसा मिलेगा, बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी अपॉन, है ना, यही मिलेगा ना। पर पहले एक काम करो, ठीक है, इसमें इसका डिवाइड भी हो जाएगा, पर उसके पहले एक काम करो, मैं बताता हूं। मान लो कि ये एपी में है, बल्कि एचपी मान लो इसको, तो बताओ ये किस में हो जाएगा? ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी, एपी में। इसमें +1 करोगे तो क्या मिलेगा? ए बी प्लस बी सी, पहले ही टर्म से बता रहा हूं, प्लस सी ए अपॉन, इसका भी डिवाइड कर दिया पूरे में, तो क्या मिला? 1 अपॉन बी सी, और फिर ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? ए बी और सी जो एपी में दिए। तो आप अगर इसको एचपी मानते हो तो ये प्रूफ होता है। तो क्या आंसर हुआ? एचपी। एट फिर समझा देता हूं, कई लोगों को हो सकता है ना समझ में आया, फिर बता रहा हूं भाई। आपको दो चीजें ये दिया था, ए बी सी आर इन एपी दिया है। अब इसके बारे में पूछा, अगर थोड़ी देर के लिए ये पता आपको कि ये एपी में, मान लो मैं इसको बोलूं एचपी है। अब क्यों बोलना एचपी? रीजन है इसमें इन तीनों, ये तीनों करो ऐड तो एक सिमेट्री बनती है। तो अगर मैंने इसको एचपी माना बेटा, तो ये क्या हो गया? सी ए प्लस ए बी अपॉन बी सी। ऐसी स्तंभ को भी रेसिप्रोकल लिख लोगे, ए बी प्लस बी सी अपॉन सी ए। ऐसी इसको बी सी प्लस सी ए अपॉन, अब इसमें +1 किया, अब एक ही टर्म से कंसेप्ट बनवा रहा हूं, बाकी सब भी वैसे होंगे। तो आप ऐसा लिखते ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी। ऐसे इसमें भी न्यूमरेटर सेम मिलता, इसमें भी न्यूमरेटर सेम मिलता, और कॉमन चीज को डिवाइड दे सकते हैं। तो डिवाइड देने के बाद इससे आपको 1 अपॉन बी सी मिलता है, इससे 1 अपॉन सी ए, इससे 1 अपॉन, अब तीनों इक्वेशन में एबीसी का मल्टीप्लाई किया तो यहां बचा ए, यहां बचा बी, यहां बचा सी। आपने इसे एचपी माना था, इसका रेसिप्रोकल क्या था? एपी। तो ये एपी तक आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज एचपी। दूसरा तरीका, आप वैल्यू लेके कर सकते थे एबीसी की। मान लो वहां 1 2 3, वैल्यू लेके कर सकते थे। डन। नेक्स्ट, सम ऑफ द सीरीज, ये तो हो गया होगा, पर इसमें ये 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो एक्चुअल में ऐसी सीरीज है जबकि ऐसा कभी हो कि दो टर्म में एक का डिफरेंस है, फिर आगे बढ़ रहा, तो ऐसी सीरीज दो, देखो 3 8 13 18 अलग है, 4 9 14 अलग है, तो आप अलग लिख लो 3 8 13 अप टू 10 टर्म। 10 क्यों? टोटल 20 टर्म निकालना है, तो 10 10 हो जाएंगे आधे आधे, 20 टर्म तक का पूछा। और इसको अलग कर लो, किसको? 4 9 14, ये भी 10 टर्म तक। अब इसका और इसका समेशन निकाल सकते हो, ये होगा 10/2, बोलो 6 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 10/2
8 9 इंटू 5, जो भी आए सॉल्व करके। मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन से एपी एपी रहती है। और तरीका ये है कि आप बिल्कुल कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर लो 7, इन दोनों को ऐड कर लो 16, इन दोनों को ऐड कर लो 27, तो कितने का डिफरेंस है 9, नहीं ये सही लिखा, ये 17 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, 3 + 4 7, ये कितना होगा 17, ये कितना होगा, नहीं ये दो, अब ये 2 27, तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। ये भी कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो, 10 टर्म ले लो, बिल्कुल कर सकते हो, 20 की जगह 10 टर्म हो जाएंगे। ओके, ये पहले भी बताया, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ये भी हो जाएगा। ये जब भी पॉसिबल है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन 2 नंबर के सेम हो, जब ए और बी इक्वल हो जाएं। क्या? हाँ, नहीं, ए एंड बी आर इक्वल, देन तो वो लिखा ही हुआ है, खैर वैसे तो नहीं भी लिखा था तो यही होता। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया होगा। द nth टर्म ऑफ द सीरीज, वैल्यू लिख लो, n टर्म मतलब 3 मिलना चाहिए, 3 ये भी दे रहा है, 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 तो 2 ले लो। 10, ये 10 नहीं दे रहा, 2 रखने पे 4 + 2 6, ये भी 10 नहीं दे रहा, 8 + 2 10, ये दे रहा है, खत्म। अरे n की वैल्यू 2 ली तो मिल गया ना, यही तो करना चाहिए। क्वेश्चन कब कैसे करना है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कोई रूल नहीं है। हर क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, हर क्वेश्चन वैल्यू से होगा, नहीं, किसी भी तरीके से हो सकता है, ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। अच्छा, nth टर्म पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, सम क्यों कर दिया मैंने। तो अगर nth टर्म पूछा तो n की वैल्यू 3 रखने पे 13 मिलना चाहिए, ये नहीं है, 9 + 3 + 1 ये होगा, सॉरी बेटा, टर्म पूछा तो ये, और सम पूछा होता तो जिनको मेथड से टाइम लगता है उनको लॉजिक से करो। ओके, डन। ये वैल्यू लेके कर सकते हो। टू नंबर का सम 10 है और उनका प्रोडक्ट 20 है, तो उनका रेसिप्रोकल मतलब 1/A1/B। कितना सड़ा क्वेश्चन, A + B अपॉन AB, तो 10/20 हो गया। आगे बढ़ते चलते हैं, ये भी हो गया होगा। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन पता है ना, हार्मोनिक मीन 2 नंबर का हार्मोनिक मीन ये होता है। ओके, 14 क्या है बेटा, 14 में द नंबर दैट मस्ट बी एडेड ईच ऑफ द नंबर सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन एपी। ऐसा कौन सा नंबर है जिनको ऐड करने पे ये एचपी बन जाए। अरे भाई ऑप्शन से कर लो ना, मान लो आपने कहा -3, तो ये होगा 10 12, और देखो ये एचपी है कि नहीं है, नहीं है क्योंकि इसमें 5 का फैक्टर है, ये खत्म। 1 करने पे देखो 14 16 और 20, इसका रेसिप्रोकल ये भी 7 आ रहा है प्राइम नंबर, ये भी नहीं होगा। -1 करने पे 12 14 18 7 आ रहा होगा, इसमें नहीं होगा। ये -7 रखो तो बोलो 6 8, और ये फैक्टर्स वाले बन रहे हैं, मतलब इसमें कोई प्राइम नंबर नहीं है। इसका रेसिप्रोकल देखो 1/6 1/8 1/12, एचपी हो गया।
सब पूछ डालो, एक भी मत छोड़ने दो। 13 में एनेट टर्म पूछा, ऑप्शन से कर दो या मेथड से कर दो। एनेट टर्म निकालने में कौन सी दिक्कत है? अच्छा, पर इसमें डिफरेंस सेम नहीं है ना? क्या फर्क पड़ता है? एन की वैल्यू 4 रखो, 16 + 4 20 हो तो रहा ऑप्शन से। फिफ्टीन अभी बताया ना बेटा। क्या है 15 क्वेश्चन? अरे 15 क्वेश्चन में ABCR इन HP बोला है ना, तो A की वैल्यू 2, B की 3, C की 6 लेके करो ना। आप पता नहीं क्यों वैल्यू लेके हर क्वेश्चन को मेथड से करने की कोशिश में क्यों लग जाते हो? अब देखो, ये बोला ABCR इन AP एज वेल एज GP। HP भी लिखा था तो भी यही होता। अरे 17 क्वेश्चन क्या है? 17 क्वेश्चन में मैं आपसे बोल रहा हूं हार्मोनिक मीन पूछा बेटा, तो आपको इसको मेथड से जाके करना है। इन दो नंबर का हार्मोनिक मीन बताना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप A/1 - AB को 2 मान लो, A/1 + AB को कितना मान लो? 6। 2 3 6 लेते हो ना? तो ऑप्शन में इससे A और B की जो वैल्यू निकलेगी वो रखने पे क्या मिलना चाहिए? 3। अगर आप वैल्यू लेके करना चाहें तो ऐसे करेंगे, A/1 - AB को क्या माना बेटा? 2। A/1 + AB को क्या माना? 3। इससे क्या निकलेगा? दोनों को सॉल्व करोगे तो AB, A और B इसमें रखने पे क्या मिलना चाहिए? 3। अगर वैल्यू लेके करते तो, और लॉजिक अगर पूरा मेथड से करते तो हार्मोनिक मीन ये होता है 2AB/, ये वैल्यू यहां रख के सॉल्व करते। अब इसमें एक बार बताओ, इसको सॉल्व करने पे स्क्वायर रूट कहां से आ जाएगा? नहीं आएगा ना, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब क्या होगा वो देख लो। अब इसको भी देखो कैसे सॉल्व करते हैं स्पीड में। A = 2 - 2AB, यहां बोलो A 3 + 3AB। AB की वैल्यू निकालो यहां से, कितनी है? 2AB = 2 - A रख दो यहां पर। A = 3 प्लस, बोलो AB की वैल्यू कितनी है? 3 × 2 - A/2। इससे क्या मिला? A। यहां रख दोगे तो क्या मिलेगा? B। पर इतना करने की जगह मेथड से कर डालो। एटीन है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज D। व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग HP? उसी की करस्पॉन्डिंग HP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कई बच्चे इसका 1/D लगा सकते हैं, बता रहा हूं मैं, ये कॉमन मिस्टेक है। पर अभी हम बता देते हैं आपको क्या होगा। 2 4 6, ये क्या है? AP। इसका कॉमन डिफरेंस बोलो 2 है। अब इसी की HP बनाओ। अब इसका D बताओ। 1/4 - 1/2, एलसीएम आ गया 4, तो 1 - 2 क्या मिला? क्या ये सेम है? 1/2 आया। तो ये आंसर बच्चे लगाएंगे, खत्म। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, तो क्या है? नन। ये कोशिश करा करो आप लोग, क्वेश्चन से फाइट नहीं करते, सर से पूछ लेंगे ये सोच के छोड़ देते हो। नहीं, जब तक उलझोगे नहीं, जब तक नहीं होगा। कई कई बार करना चाहिए आप लोगों को। कोई ऐसा थोड़ी कि ये कोई कंक्लूजन बेस्ड आप खुद, मैंने क्या करा आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया, और कोई एग्जांपल ले लेता 3 5 7। ये देखो, अब आपको खुद ही दिख रहा है इसका कहां से D 1/2 होगा, निकलेगा। देख के ही पता चल गया D 1/2 कभी नहीं हो सकता। पर बच्चे लगाएंगे इसको खुशी खुशी, गलत हुआ सर से पूछेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे। क्या है कि आजकल टाइम भी कम मिलता है, मोबाइल से टाइम बचे तो है ना। पहले आपको पता, अभी आपने पढ़ा होगा, स्टडी आई थी
कि आज की डेट में 13 से लेके 18 साल तक के बच्चे ऑन एन एवरेज 4 से 6 घंटे मोबाइल पे देते हैं, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में 13 साल से 18 साल के सबसे ज्यादा है। तो ये जो 4 से 6 घंटे हर बच्चे का, मतलब ये पूरे वर्ल्ड का एवरेज है, और ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज है, क्योंकि आपको पता है ना ये डिजिटल, ये तो सब एक एक सेकंड आप क्या कर रहे हो वो तक नजर है आपके ऊपर। तो ये हालत है। अब ये जो 4 घंटे हर बच्चा दे रहा है, ये 4 घंटे को उसको सेव करना है, तो कहां करेगा? ये क्वेश्चन नहीं बना, सर से पूछेंगे से 50 जगह पे वो चीजें इकट्ठे कर लेता है, फिर 4 घंटे उसको मिल जाते हैं, फिर वो यूज कर लेता है। तो ये हो रहा है अभी। नहीं दोगे तो अच्छी बात है, मत दो बिल्कुल टाइम। और अभी तो कोविड ने और आसान कर दिया, माँ बाप कुछ बोल नहीं सकते बच्चे से। हाँ, ऑनलाइन स्टडी पे 3 विंडो खुली होती है बच्चे की, है ना, एक माँ बाप को दिखाने के लिए, खुद के लिए, और एक कभी कोई फ्रेंड आ जाए तो उसके लिए। चलिए, ये क्लियर था। देखो ये भी बहुत सिंपल, इफ द रेशियो ऑफ हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर 12:13, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो क्या है? देन द रेशियो ऑफ द नंबर, तो उन नंबर का रेशियो क्या होगा ये पूछा है। तो भाई उन नंबर का रेशियो ऐसा लो जिसका कि, जैसे मान लो नंबर का रेशियो मैं ये ले लूं, ठीक है, मान लो नंबर ही ये मान लूं, तो इसका फायदा है मैं बता दूं, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिक मीन भी निकल जाएगा, 9 4 36 का 6, और हार्मोनिक मीन भी निकल आएगा इजीली। तो आपने मान लिया कि नंबर क्या है, 9 और 4, तो बता इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा? सबसे पहले 2 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 9 प्लस 4 13, बोलना 72 बाय, ये हार्मोनिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन बोलो। एचपी का निकाला भी तो हार्मोनिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन बोलो, 9 इंटू 4 6, अब आप इसमें 72 बाय 13 में 6 का डिवाइड करो, तो ये कैंसिल कितने टाइम? 12, तो या तो गए 12 बाय 13, तो ये आंसर भी आ गया और ये भी आ गया। अरे मैंने तो एक लॉजिक लगाया है कि जीपी के लिए ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट से निकलता है, और इसमें कोई भी, ये अंडर रूट 6 है, ये अंडर रूट 2 है, पर ये अंडर रूट 36 है, यही 6 हो सकता है, इसलिए निकाल दिया फट से। यस इंद्रेश, आया समझ में? नंबर मान लो आप, ए बी तो मानना है ना। मेथड से कैसे होगा? कर लो। हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी इक्वल टू, करिए अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू, बोलो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें अभी तक मैं आपको बहुत सारे आईटी के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5, ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया होगा। अच्छा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में एक रिलेशन होता है, इसको नॉर्मली ए, इसको जी और इसको एच लिखते हैं। बताओ क्या? जी इक्वल टू रूट ए एच। अरे TWPT के जो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं उनको एक बार और ट्राई करना आज पढ़ाने के बाद, कोशिश तो करा करो आप लोग। अभी बताया, थोड़ा टाइम निकालो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से बचा के, सब होने लगेगा। वही तो टाइम, अब टाइम नहीं मिलता तो कहां से निकालोगे? वहीं से निकल पाएगा, और कहीं तरीका नहीं है। चलिए क्लियर। ये पहले भी कई बार करा है कि इसमें हमेशा पावर 0 होती है। इसमें वही ले लो, A2
B3 और H बोलो, वो सॉरी H3 और B बोलो 6। ये वही मान लो जो मैंने अभी बताया, P Q R टर्म ऑफ एन HP बी A B C रिस्पेक्टिवली। तो P मान लो 1 टर्म है, Q मान लो 2, R मान लो, क्यों ये 1 टर्म मान लो ना, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 6। तो बोलो P कितना, 1, Q 2, R 3 और ABC बोलो A 2, B 3, C 6 रख दो। सोचते नहीं है हम, सोचेंगे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करनी चाहिए। एबीसी एपी में है, बीसीडी जीपी में और सीडीई किस में, एचपी में। तो आपको इसका ए, इसका बी और उसका सी बताना है। क्या करोगे, क्या चीज, वैल्यू भी ले सकते हो। और दूसरा कि जैसे आपने मान लो वैल्यू ले ली 2 4 6, ठीक है, हाँ। अब वैसे एक बात सुन लो, एबीसी किस में, एपी में, बीसीडी किस में और सीडीई किस में, एचपी में। तो सब बराबर हो गई। अरे कल इस तरह का क्वेश्चन किया तो था, आप ले लो ना ऐसा। मैं आपको बताता हूं, उलझो मत। ए बी सी आपने मान लो लिया 1 2 3, अब बी से स्टार्ट करो 2 4 6। अब स्टार्ट करो किससे, अच्छा 2 है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो ऐसा ले लो 2 4 6, फिर यहां ले लो कितना 4 6 और इसका डिवाइड करो 6/4 में, मतलब 6/4 3/2, तो 3/2 मतलब 9। ये हो गया क्या, ये हो गया एपी, ये हो गया क्या जीपी, ये एपी ये जीपी। और अब एचपी के ले लो, तो 6 और 9 तो है ही, ये निकाल सकते हो। पर आपसे एक तरह से अगर ध्यान दो तो पूछा क्या है, 2 ए सी ई, तो ए सी ई पूछा है ना, ए ये है, फिर क्या है सी ये है 6 और ई आखिरी टर्म है, इसका निकाल लो आखिरी टर्म क्या होगा। कैसे निकालोगे, अभी मान लो ई है ये थोड़ी देर के लिए, तो 9 इक्वल टू बोलो 2 इंटू 6 इंटू ई अपॉन 6 प्लस ई, तो 9 6 जा 54 प्लस 9 ई इक्वल टू 12 ई, तो 54 इक्वल टू 3 ई, तो ई इक्वल टू बोलो 1 और 8 18, ये आ गया 18, 6 9 18। अब आपसे पूछा क्या है, ए 2, सी बोलो 6 और ई बोलो, ये हो गया जीपी। अब आगे के लिए याद कर लो। पर ये वो क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा आप उलझ थे तो कर पाते, उलझे नहीं, नहीं तो कर लेते। चलो अब इसके बचे हुए क्वेश्चन 5 आपके ऊपर छोड़े, बचे हुए टीडब्ल्यूपीटी के 5 भी आपके ऊपर छोड़े। बच जाए तो कल पूछ लीजिएगा डाउट, और कल मैं आपको और थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन की कल प्रैक्टिस ही होगी सीधे। बस वो तुम्हारे लिए अभी देखना, वो सब लिख देंगे 26 27 सब। अच्छा ये जो आपने पूछा था द सम ऑफ एन टर्म, ये देखो 1 3 7 15 स्पेशल एपी है, 2 4 8 16 जीपी है। पर एन टर्म पूछा तो एन की वैल्यू रख के निकाल सकते हो, पर ये आज जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है, ये स्पेशल एपी है। इसको आप ऑप्शन से कर लो, n इंटू 1, n-1 इंटू 2, n-2 इंटू 3 अप टू 1 इंटू n। मान लो आपने n की वैल्यू ली होती 2, तो स्टार्ट किससे करना था 2 इंटू 1, फिर 2 - 1 1 इंटू
2 खत्म, 4 n की वैल्यू 2 रख के देखो 4 कौन दे रहा है, नहीं दे रहा तो नन, भी दे रहा है, हो गई कहानी खत्म, आंसर गलत दिया होगा, पर n की वैल्यू 3 ले लो, यहां तक चले जाओ भाई। अगर आंसर क्रॉस चेक कर लो, वैसे बता रहा हूं, ये ऑप्शन से हो जाएगा, ये वैसे आज ही पढ़ा है मैंने। देखो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें पढ़ने के बाद अपने आप हो जाती हैं। अरे ये क्या है, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर क्यूब, खत्म। हाँ ऐसे ही होता है, सिग्मा ए बी क्यूब सी, मतलब सिग्मा ए एक्स क्यूब प्लस बी, तो इसको अलग अलग लिख सकते हो ना, क्या दिक्कत है। सिग्मा सबके साथ हो सकता है, आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, तो सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर क्यूब। कुछ लिख रहा है हमारे लिए, छोड़ दीजिए, ये छोड़ दिया आपके लिए, वैसे बार के ऊपर है वो पढ़ाऊंगा, वो टाइप है नंबर सिस्टम की एक। चलिए अब आपका काम है, पूरा प्रोग्रेशन हो गया है, पर फिर भी मैं अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी 50 क्वेश्चन संडे टेस्ट में आएंगे, कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे टेस्ट में मिलते रहेंगे। कोई टॉपिक एक बार में खत्म नहीं करना चाहिए, पूरे 6 महीने इसकी प्रैक्टिस करते रहो। जब कभी भी क्वेश्चन एपी का दिखे फट से कर लो, वो शॉर्ट टर्म रिवीजन होता है, हर सैटरडे 5 क्वेश्चन प्रोग्रेशन के करना है। ये एक आप वो बना लो सिद्धांत, जैसे आपने बनाया ना सुबह उठते ही मोबाइल का व्हाट्सएप देखना है, वैसे ही हर सैटरडे के आप टास्क लेना चालू करो कि 5 मिनिमम क्वेश्चन प्रोग्रेशन के करने हैं। चलिए थैंक यू।